Uh, Hi students, so this is the video on chemical properties of alcohols and phenols and because particularly requirement first chemical property पे आ रही थी which is the acidic character. So this video is on that. Okay, and this is like the most important chemical property, so you can expect a question on this. So, what do you understand by the acidic nature of alcohols? सो यू नो कि अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप होता है एंड ये देखा गया है कि अगर हम अल्कोहल्स को किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं लाइक सोडियम, तो सोडियम रिप्लेसेस H, यानी कि अल्कोहल में हमारे पास H लिबरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो ये प्रॉपर्टी शो कर रही है कि अल्कोहल एसिडिक हैं। ओके, बिकॉज अल्कोहल्स को जब हम किसी भी एक्टिव मेटल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सोडियम, अगर हम किसी भी एक्टिव मेटल सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। सो एनीथिंग विच गिव्स हाइड्रोजन इज़ एसिडिक। अब सबसे पहले जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी पे कि वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक, वाई अल्कोहल्स आर एसिडिक, या दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, आखिर अल्कोहल्स एसिडिक क्यों हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर हम अल्कोहल्स में OH फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये क्वाइट पोलर है। यू नो दैट ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसमें पोलैरिटी आ रही है। जितना किसी बॉन्ड में पोलैरिटी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जितना तनाव होता है उतना उसका ब्रेक होना पॉसिबल है। यानी कि कहीं ना कहीं अल्कोहल अगर H पॉजिटिव दे रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अब अल्कोहल्स एसिडिक तो हैं, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर इवन वीकर एसिड देन वाटर। मतलब अगर आउट ऑफ अल्कोहल्स एंड वाटर if we compare, तो water is more acidic, water is more acidic than alcohols. now इसका रीज़न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है ना। तो अगर आप अल्कोहल्स में देखो, अल्कोहल्स में जैसे ही अल्कोहल्स H पॉजिटिव देगा, लाइक एसिडिक बिहेव करेगा, तो अल्कोहल्स H पॉजिटिव देने के बाद एक कॉरेस्पॉन्डिंग आयन बनाएगा जो कि हम जिसको एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। वो कुछ अनस्टेबल है। नाउ वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर आप एल्कोक्साइड आयन को देखो तो उसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड उस एल्कोक्साइड में R की जो नेचर है दैट इज़ EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इन अदर वर्ड्स इट शोज प्लस आई इफेक्ट। तो एक तो पहले ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एल्काइल ग्रुप उसको दे देकर उस नेगेटिव चार्ज को और भी इंटेंसिफाई कर रहा है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इस बात से डिपेंड करती है कि वो चार्ज ख़त्म होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे वो इंटेंसिफाई हो रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि बनने वाला जो एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल है, तो अल्कोहल लेस एसिडिक बिहेव करेंगे, जबकि वाटर में ऐसा कुछ नहीं है। वाटर में अगर वाटर H पॉजिटिव देगा तो उसमें जो OH नेगेटिव आयन बन रहा है वो अगर स्टेबल नहीं हो रहा तो वो अनस्टेबल भी नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि वाटर इज़ स्टिल मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो कई बार हमें कंपेयर करना आ जाता है तो हमें वाटर को आगे रखना है और अल्कोहल्स को पीछे रखना है। और रीज़न क्या देना है कि alcohols are less acidic, alcohols are less acidic because after release of H positive they form
which is quite unstable. And how can we say that that is quite unstable? Because of R group, which behaves as electron donating group, that is, it shows plus I effect, and hence intensify द नेगेटिव चार्ज. तो जैसे कि मैं आपको एक हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी खाना खा के आए हैं ना, और अगर आपको कोई सामने से खाना खिलाएगा, यू विल नॉट लाइक इट. सिमिलरली यहाँ पे ओ के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो अगर आर इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो उसको स्टेबल नहीं करेगा, रादर उसको क्या करेगा, अनस्टेबल. तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हो कि एल्कोहल्स क्यों अनस्टेबल, मतलब एल्कोहल्स क्यों अनस्टेबल एल्कोऑक्साइड आयन बना रहे हैं. और अगर इसी कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करें तो आउट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स विल बी लीस्ट एसिडिक. दैट इज़ बिकॉज अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल की बात करो तो उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अल्काइल ग्रुप हैं देने वाले. हाउएवर 2 डिग्री एल्कोहल्स में देने वाले 2 ही अल्काइल ग्रुप्स हैं, एंड इन 1 डिग्री देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप. सो यू नो दैट अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनने वाले एल्कोऑक्साइड आयन को लेस स्टेबल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लेस एसिडिक था. बट व्हाट अबाउट 2 डिग्री जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इट वुड बी इवन लेसर, and 3 degree will be the least acidic. So the order is 1 degree is more acidic than 2 degree than 3 degree, but all of these alcohols are less acidic than water. यानी कि अगर मैं वाटर से कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा वाटर एसिडिक होगा, बट सबसे कम 3 डिग्री वाला एसिडिक होगा. तो मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए थे इसके बेस पे, लाइक दिस. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 यहाँ पे है that which of the following is most acidic. और आपको ऑप्शन में जो एल्कोहल्स दे रखे हैं, ए वॉज 1 डिग्री, बी में क्लियरली पता लग रहा है कि द कार्बन विच इज़ अटैच्ड विद OH इट इज़ 3 डिग्री, सी में क्लियरली पता लग रहा है कि ये 2 डिग्री है, एंड CH3OH इज़ ऑल्सो 1 डिग्री, बट ये मिथाइल एल्कोहल है, यानी कि इसमें एक भी अल्काइल, मतलब 1 डिग्री तो ए वाला भी है बट स्टिल वो एक अल्काइल से जुड़ा हुआ है. बट डी कैसा 1 डिग्री है जो एक भी अल्काइल से नहीं जुड़ा हुआ. तो मोस्ट एसिडिक 1 डिग्री होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है. अब अगर दोनों ही 1 डिग्री हैं, आप उस 1 डिग्री को सिलेक्ट करोगे जिसमें एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, बिकॉज अल्काइल ग्रुप ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो डी इज़ द आंसर. ओके, नाउ सो हमने अब तक क्या कंपेयर किया कि अल्कोहल्स एसिडिक हैं, बट वो उतने भी एसिडिक नहीं है, बिकॉज उनमें जो अल्काइल ग्रुप है वो बनने वाले एल्कोऑक्साइड आयन को अनस्टेबल कर रहा है. तो इस वजह से वो एसिडिक हैं, बट वो वाटर से लेस एसिडिक हैं. और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे कैरी फॉरवर्ड करें तो 3 डिग्री अल्कोहल लीस्ट एसिडिक होने वाला है, एंड 1 डिग्री विल बी स्टिल बेटर. ओके, अब नाउ अ वेरी फेमस क्वेश्चन दैट कम्स इज दैट आउट ऑफ फिनोल्स एंड एल्कोहल्स, अगर हम फिनोल्स और एल्कोहल्स को कंपेयर करें तो फिनोल इज़ बेटर एसिड दैन एल्कोहल्स, और you can say it's a stronger acid than alcohols. Now the question is why.
तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको देखना है कि फिनोल जब एसिडिक बिहेव करता है, यानी कि जब वो H पॉजिटिव देता है, तो ये बनाता है फिनोक्साइड आयन. नाउ फिनोल के H पॉजिटिव देने से बनने वाला फिनोक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल. लाइक अल्कोहल में तो क्या प्रॉब्लम थी कि अल्कोहल जब H पॉजिटिव दे रहा था, H पॉजिटिव देने से बनने वाला एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल हो रहा था, है ना. लेकिन फिनोल में ऐसा नहीं है. फिनोल जब H पॉजिटिव दे रहे हैं तो बनने वाला फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक बिहेव करेगा. अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जब फिनोल ने H पॉजिटिव दिया तो बनने वाला फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल हो रहा है. यू कैन सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोक्साइड आयन, कि कहीं ना कहीं फिनोक्साइड आयन के ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको बेंजीन खींच रही है. इवन अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते, आप एनालाइज तो कर ही सकते हो ना कि हाँ सच में बेंजीन रिंग उसका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज विड्रॉ कर रही है. और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जितना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का स्प्रेड होगा उतना ही वो स्टेबल होगा. तो अब अगर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और बाई चांस आपको फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट आप लिख सकते हो दैट ड्यू टू रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनोक्साइड आयन disperses, or it just gets spreads, making the phenoxide ion more stable. इतनी बात लिखने से ही प्रूव हो रहा है कि क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फैल रहा है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है. जैसे इसके लिए भी मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज़ घर में किसी के ऊपर दुख आ जाए, लाइक समवन लूजेज इट्स जॉब, अब वो अपनी टेंशन अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेगा तो ही विल गो इन डिप्रेशन. बट लेकिन अगर उसका वही दुख, उसका वही प्रॉब्लम इट गेट स्प्रेड्स, वो जितनी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स में स्प्रेड होगी उतना ही उसको स्टेबिलिटी मिलेगी. ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का केस होता है. जितना नेगेटिव चार्ज अपनी जगह छोड़कर डीलोकलाइज होगा, चाहे वो ऑर्थो पे जा रहा है, चाहे वो पैरा पे जा रहा है, व्हाट्सोएवर, जितना वो स्प्रेड होगा वो उतना ही बनने वाले आयन को स्टेबल करेगा. तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि क्योंकि बनने वाला फिनोक्साइड आयन स्टेबल हो रहा है तो डेफिनेटली फिनोल विल बिहेव एज मोर एसिडिक. तो अगर कल को अगर आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगी तो सबसे आगे आपने फिनोल को रखना है, फिर वाटर को रखना है, और फिर सबसे पीछे अल्कोहल को रखना है. क्योंकि अभी ये प्रूव हुआ कि फिनोल मोस्ट एसिडिक है, अल्कोहल्स वाटर से भी कम एसिडिक है, तो वाटर बीच में आ गया. और अगर हम विद इन द अल्कोहल देखेंगे तो 3 डिग्री विल बी द लीस्ट, देन 2 डिग्री, एंड सबसे ज़्यादा इज़ 1 डिग्री. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है, अगर हमें एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना आएगा तो सबसे आगे फिनोल्स को रखना है. बट फिनोल्स की एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं. वन इज़ EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, और एक होते हैं डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? लाइक NO2, CN, COOH, CHO, CO, COOR. All these withdrawing group increases the acidity. और डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने आपको सारा यहाँ पे नोट्स में आपको लिखवा रखा है. देखो यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप्स लिख रखे हैं. NO2 सबसे ज़्यादा विथड्रॉइंग है, फिर CN, फिर CH, फिर COH, फिर CO, फिर COR. और डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं? NH2,
then methyl, then methoxy, then any alkyl and any alkoxy. So basically what is what is the concept? The concept is कि विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं. अब क्यों बढ़ाते हैं ज़रा अंडरस्टैंड करो कि ये जो विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं विच यू हैव टू लर्न, ये बेसिकली अगर फिनोल पे लग जाएंगे, लेट से NO2 लगा, अब जैसे ही फिनोल H पॉजिटिव देगा यानी कि फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप उसको खींच खींच के मोर स्टेबल कर रहा है. फिनॉक्साइड आयन एक तो पहले ही स्टेबल था, बट विड्रॉइंग ग्रुप ने बनने वाले फिनॉक्साइड आयन को मोर स्टेबल कर दिया. तो कहीं ना कहीं जितना फिनॉक्साइड आयन और स्टेबल होगा उतना ही पर्टिकुलरली फिनोल, यानी कि यहाँ पे हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात कर रहे हैं, ये मोर एसिडिक होता जाएगा. सो द कॉन्सेप्ट इज़ कि विड्रॉइंग ग्रुप लगने से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेकिंग द फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल. वो बनने वाले फिनॉक्साइड आयन को मोर स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि जितना वो नेगेटिव चार्ज कम होगा वो उतना स्टेबल होगा. अब विड्रॉइंग ग्रुप का तो नाम ही ऐसा है कि वो विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर रहे हैं. सो दे आर मेकिंग द फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड हेंस दे आर गोइंग टू इन्हांस द एसिडिटी. यानी कि अगर कल को अगर आपके पास फिनोल में NO2 या इनमें से कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है लाइक CN, COH, CHO, CO, COR, तो इसकी एसिडिटी डेफिनेटली नॉर्मल फिनोल से ज़्यादा ही होगी. सो इफ़ यू आर कंपेयरिंग एनी फिनोल विद अ फिनोल जिसमें EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको आपने आगे ही लगाना है. अब वो अलग बात है कि आपको पता होना चाहिए कि विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन से आते हैं. सबसे आगे NO2 है, फिर CN, फिर COH, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड एस्टर्स. अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है NO2 है, EWG है, बट ये अभी फ़िलहाल तो सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है, यानी कि ऑर्थो पर लगा हुआ है. अगर ये मेटा पे लगाओ, अगर ये पैरा पे लगाओ, तो सबसे ज़्यादा ये कौन सी पोजीशन पर एसिडिटी बढ़ाएगा? देन द आंसर इज़ पैरा. बिकॉज कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर ही विड्रॉ कर सकता है, मेटा पे वो रेजोनेंस शो ही नहीं कर सकता. तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाएगा तो या तो ऑर्थो पे बढ़ाएगा या पैरा पे बढ़ाएगा. एंड आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ज़्यादा पैरा वाली पोजीशन पर बढ़ाएगा, क्योंकि ऑर्थो में तो स्टिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं. तो आप याद कर लो कि अगर यही NO2 पैरा पे लगा होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फिनोल, फिर ऑर्थो पे एंड देन फिर मेटा पे, एंड द लीस्ट इज़ सिंपल फिनोल. यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप PO एंड देन M, POM ऑर्डर फॉलो करते हैं. अब इसी का सेकंड केस है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप लग जाए. अब डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से थे? NH2, मिथाइल, मिथॉक्सी या एनी अल्काइल या एनी अल्कोक्सी. अब डोनेटिंग ग्रुप फिनोल की एसिडिटी डिक्रीज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही फिनोल के आप ऑर्थो, पैरा या मेटा कहीं पर भी अगर आप डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो और जैसे ही फिनोल H पॉजिटिव देने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो डोनेटिंग ग्रुप डोनेट कर करके इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देता है और फिनॉक्साइड आयन को लेस स्टेबल कर देता है. बिकॉज ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो जितना इंटेंसिफाई होगा वो उतना अनस्टेबल होगा. तो विड्रॉइंग ग्रुप तो उसको खींच के स्टेबल कर रहे थे, बट डोनेटिंग ग्रुप उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं कि वो दे देकर उसके नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहे हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आया कि डोनेटिंग से डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी. तो अगर बाय चांस अगर आपको फिनोल की एसिडिटी किसी ऐसे फिनोल से कंपेयर करनी आ गई जिसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो फिनोल इज़ गोइंग टू बी हैव एज मोर एसिडिक. एंड
ऐसा फिनोल जिसके ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे आपने अमाइनो NH2 या मिथाइल मिथॉक्सी कोई भी ऐसा डोनेटिंग ग्रुप लगाया हुआ है तो उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। बट अब इसमें भी केस बनता है कि ये जो आप डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो, आप ऑर्थो पे लगा रहे हो, मेटा पे लगा रहे हो या पैरा पे लगा रहे हो। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि पैरा या ऑर्थो पे चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे डोनेटिंग ग्रुप हो, वो अपना इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है। तो यानी कि पैरा और ऑर्थो पे डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे एसिडिटी, तो इस बार मेटा वाला आगे आ जाएगा। यानी कि अगर डोनेटिंग ग्रुप मेटा पे लगा हुआ है तो वो स्टिल बेटर एसिडिक होगा, क्योंकि देखो नॉर्मल फिनोल से तो कम ही एसिडिक होगा, क्योंकि अगर आपने डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो उसने एसिडिटी तो डिक्रीज़ कर ही दी है। बट यू नो व्हाट, मेटा पे फिर भी वो उतना डिक्रीज़ नहीं करेगा जितना वो ऑर्थो या पैरा पे डिक्रीज़ करेगा। सो ऑर्डर इज़ कि सबसे पहले M फिर O फिर P। तो विड्रॉइंग ग्रुप्स का ऑर्डर वॉज POM एंड डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर इज़ MOP एंड लास्ट इज़ हेलोफिनोल्स। हेलोफिनोल्स मतलब अगर आपने फिनोल पे कोई हेलोजन लगा दिया, लेट्स से क्लोरीन लगा दिया, एक बार ऑर्थो पे लगाया है और एक बार पैरा पे लगाया है और एक बार मेटा पे लगाया है। सो यानी कि वी हैव ऑर्थोक्लोरोफिनोल, वी हैव मेटाक्लोरोफिनोल और वी हैव पैराक्लोरोफिनोल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे पहले तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो हेलोजन्स होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ब्रोमीन है, चाहे वो आयोडीन है, ये दो इफेक्ट्स शो करते हैं। प्लस आर यानी कि प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं एंड एट द सेम टाइम माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से खींचते भी हैं। नाउ बिकॉज हेलोजन्स का माइनस आई इफेक्ट मोर पावरफुल है देन प्लस आर, तो हम उनको विड्रॉइंग ग्रुप्स ही मानते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं प्लस आर की वजह से, बट फिर भी हम उनको विड्रॉइंग ग्रुप मानेंगे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो खींच रहे हैं। अब अगर वो विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं तो विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी। तो यानी कि किसी भी हेलोफिनोल की एसिडिटी फिनोल से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आपने हेलोजन लगा दिया तो हेलोजन के लगने से ही बीइंग वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो एसिडिटी बढ़ा देंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे लगाओ, मेटा पे लगाओ, पैरा पे लगाओ, तो सबसे ज़्यादा वो पैरा वाली पोजीशन पर खींचता है। तो हमारा ऑर्डर था POM, लेकिन इस केस में वो रेजोनेंस की वजह से नहीं खींच रहा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से खींच रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। तो हेलोजन्स के केस में सबसे ज़्यादा उस हेलोजन की एसिडिटी होगी जो ऑर्थो पे लगा हुआ है, फिर मेटा वाला और फिर पैरा वाला। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कहना है कि मैम पहले तो आपने बताया था कि विड्रॉइंग ग्रुप्स सबसे ज़्यादा पैरा पर अपनी एसिडिटी बढ़ाते हैं, यानी कि ऑर्डर POM था, तो यहाँ पे OMP क्यों हो गया? OMP सिर्फ हेलोजन्स के केस में होगा, क्योंकि हेलोजन्स प्लस आर की वजह से विड्रॉ कर ही नहीं रहे, वो माइनस आई की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ होता है, तो ऑब्वियसली ऑर्थो वाला क्लोज है तो वो ज़्यादा विड्रॉ करेगा, मेटा वाला थोड़ा दूर चला गया और पैरा वाला और भी दूर चला गया। सो हेलोजन्स का केस इसीलिए अलग से पढ़ाया जाता है कि ऑल्दो वो विड्रॉइंग ग्रुप हैं बट वो माइनस आर की वजह से विड्रॉ नहीं कर रहे, वो माइनस आई की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। तो यानी कि हमने 3 ऑर्डर्स पढ़े कि नॉर्मल कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा लाइक NO2, CN, COH जो भी मैंने बताए थे, तो उस केस में आपने POM ऑर्डर रखना है। डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे लाइक NH2, मिथाइल मिथॉक्सी, तो ऑर्डर आपने MOP रखना है। और अगर हेलोजन्स लगे होंगे लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो आपने ऑर्डर OMP रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर हेलोजन्स में भी हमारे पास एक में उन्होंने फ्लोरो लगा दिया और एक में हमने क्लोरो लगा दिया,
और एक में उन्होंने ब्रोमो लगा दिया और एक में उन्होंने आयोडो लगा दिया, तो कौन सा हेलोजन सबसे ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाएगा? तो हमें लगेगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी फ्लोरो को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद आयोडो। बट फ्लोरो वाले की एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। बाकी ऑर्डर सेम है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक क्लोरो वाला है, देन ब्रोमो वाला एंड देन आयोडो वाला। बट सबसे ज़्यादा होना फ्लोरो वाले को चाहिए था, बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट फ्लोरो वाला दिखाएगा। बट फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से वो अपना एसिडिक कैरेक्टर उतना शो नहीं कर पाएगा, तो ऑर्डर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो आने की बजाय ऑर्डर क्लोरो ब्रोमो आयोडो एंड फ्लोरो लीस्ट में चला जाएगा। So this is very important chemical property of alcohols, phenols, and as per students requirement मैंने ये वीडियो आपके